आप सभी को प्रेम भरी ओम नमो भगवते रुद्राय। मैं पंडित कृष्णानंद शास्त्री। भगवान शिव के साधकों के लिए एक बहुत बड़ी बात मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं और शिव साधकों को, शिव सद गणों को, शिव पुजारियों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए। आप शिवालय जाएं, नित्य प्रतिदिन भगवान शिव का पूजन करें, भगवान शिव को अपनी जिंदगी की आत्मा बना लीजिए। बहुत अच्छी बात है, जितना शिव के निकट हो उतनी बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात बताएं जो बहुत दिल के करीब हो, दिल के नजदीक हो, और वह बात क्या है कि आप शिवालय में जाओ, खूब भगवान का पूजन करो, भगवान में जलार्पण करो, ओम नमो भगवती रुद्राय मंत्र का जप करो, श्रद्धा निष्ठा से जितना हो सके महादेव की पूजन करने का प्रयास कीजिए। किंतु एक निवेदन, एक आग्रह मैं आपसे करना चाहता हूं कि आपकी की गई संपूर्ण पूजा शिवालय में बैठकर कब नष्ट हो जाती है? बोले जब आप शिवालय में जाकर खूब पूजन तो करते हो, लेकिन जो पूजन की सामग्री होती है वो आसपास से छोड़कर आ जाता हूँ। जैसे आजकल लोग दूध के पैकेट का प्रयोग करते हैं, वैसे तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि कभी भी भगवान के मंदिर में जो दूध का पैकेट होता है उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। केमिकल युक्त दूध कभी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। शुद्ध जो देशी गाय है उन्हीं का ही दुग्ध आपने अर्पण करना चाहिए। जो शुद्ध गौ है उनका ही दुग्ध आपने अर्पण करना चाहिए। भगवान शिव पर ना मिलने पर केवल साधारण मात्र जल से ही आपका कार्य सिद्ध हो जाता है। आप संपूर्ण कार्य कीजिए। आपने दीपदान किया तो दीपदान करने के बाद जो माचिस की तिल्ली भी होती है ना, उसको भी आप संभाल कर डस्टबिन में डालिए। हम जाते हैं शिवालय में, हम पूजा करते हैं, फूलों को इधर उधर छोड़ आते हैं, दूध का पैकेट इधर पटक आते हैं, बाहर से जल का लोटा उठाया, शिव जी पर जल चढ़ाया, फिर जल का लोटा उधर ही छोड़कर चले गए, तो ये सब अपराध माने जाते हैं। और मुझे ये बात क्यों कहनी पड़ रही है? क्योंकि मुझे किसी ने एक संकेत भेजा था छाया चित्र के माध्यम से, चाहे आप भी देखिए, इसको पढ़ के देखिए कि यदि हमको अपने देव मंदिरों के बाहर, शिवालय के बाहर यदि ऐसा संकेत करना पड़ रहा है कि गर्भगृह की पवित्रता को बनाए रखें, तो यह हमारे लिए बहुत विचारणीय है और इस बात पर विचार करना चाहिए। आप पढ़ के देखिए कि पूजन के बाद बची हुई सामग्री, खाली पैकेट और दूध के गिलास कृपया अपने साथ वापस ले जाएं या बाहर कूड़ेदान डस्टबिन में डालें। शिव जी के पास केवल श्रद्धा छोड़कर जाएं, कचरा ने। अब विचार करके देखिए, यदि हमको अपने शिवालयों के बाहर, देवालयों के बाहर ऐसा छाया चित्र लगाना पड़ रहा है, ऐसा संकेत करना पड़ रहा है, तो कितनी सोचनीय बात है। जितना साफ सुथरा आप अपने घर को रखते हो, उससे ज्यादा भगवान शिव के शिवालय को रखना चाहिए। शास्त्र भी कहता है कि 32 अपराधों में से एक अपराध है भगवान के मंदिर में गंदगी करना। गंदगी करने से क्या होगा? सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। आप तो शिवालय की पूजा, शिवालय में गए, शिव जी की पूजा करके चले गए, वहीं पर दही चिपका, वहीं पर दूध चिपका पड़ा हुआ है, तो हमने तो अपनी ओर से अपराध कर दिया ना। आपने दूध चढ़ाया, दही चढ़ाया, तो अपने साथ एक वस्त्र लेकर जाया करो। हमेशा कहा करता हूँ वस्त्र ले जाओ, कपड़ा ले जाओ, कुछ चिपक जाए शिवलिंग में तो कपड़े से साफ कर दो। अच्छी तरह से महादेव को बढ़िया बनाकर सजाकर शिव का पूजन करना चाहिए। आपसे कोई यदि कहे कि शिव जी का पूजन कैसे करें, तो कहा करो कि मातृ पितृ स्वरूपेण शिवलिंगम प्रपूजयेत। शिव महापुराण कहती है कि माँ बाप की पूजा जैसे पुत्र करता है, ऐसे शिव भक्त को भगवान शिव की पूजा भी माता पिता के रूप में करनी चाहिए। और माता पिता के सामने ही हम गंदगी करके आ जाते, इग्नोर मारते हैं, तो ये चीज गलत है। इस चीजों से सावधान रहें। 32 अपराधों में से एक अपराध है भगवान के मंदिर में जाकर गंदगी करना। और शास्त्र भी कहते हैं, गरुड़ पुराण में लिखा है कि देवस्थानस्य दूषणम पापम प्राहुर मनीषिणः। शास्त्र कह रहा है कि जो देवस्थान पर पाप किए जाते हैं वो क्षमा योग्य हैं, भगवान क्षमा कर देंगे, लेकिन देवस्थानस्य दूषणम पापम, लेकिन भगवान के मंदिर में गंदगी करके आना, गाली गलौज करना, ये सब अपराध हैं, इनसे बचना चाहिए। इसलिए ये वीडियो बनाने का मूल औचित्य मात्र केवल इतना था कि आप खूब भगवान शिव की पूजा करो, लेकिन कृपया शिवालय में जाकर गंदगी बिल्कुल ना करो। स्वच्छता के साथ, निर्मलता के साथ, पवित्रता के साथ आप भगवान शिव का पूजन करने का प्रयास करो। मेरे महादेव की अनंत कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमो भगवते रुद्राय।